एक अजीब किस्म की झूठ, चोरी और साजिश। आज इस विषय पर मैं हमारे सभी दर्शकों को बता रहा हूं और यह वीडियो हमारी अंत तक देखें सभी हमारे दर्शक। आजकल एक बहुत ही अजीब किस्म की झूठ, चोरी और साजिश चल रही है। वो किस विषय में कि जो हमारा हमारे देश की जो भिन्न भिन्न जातियों की जो शादी व्यवस्था थी, यानी घरस्थ बसाने की जो हमारी व्यवस्था थी, शादी व्यवस्था एक बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई गई थी पुराने समय से ही, प्राचीन समय से, जो कि बहुत बड़ी वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई थी। हमारी वर्ण व्यवस्था भी, और वर्ण व्यवस्था में जो हमारी गोत्र व्यवस्था थी शादियों के लिए, वो बहुत वैज्ञानिक तरीके पे बनाई गई थी। आजकल पिछले 20-25 सालों से बहुत से साधु संत महात्मा, और जिसमें भारतीय सरकारें भी शामिल हैं और राजनेता भी शामिल हैं, और बहुत सी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं भी अपने स्वार्थ हेतु जो उच्च वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था अगर टूट गई तो जो हमारी शादी की व्यवस्था है वो बिल्कुल भंग हो जाएगी। आज ये क्यों किया जा रहा है और उसमें क्या घोटाला है और कौन कौन झूठ, चोरी और साजिश कर रहे हैं, ये मैं खुलासा करने जा रहा हूं हमारी इस वीडियो के अंदर। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में पूरा रिसर्च के तौर पर काम कर रहा हूं और इस वक्त डीएनए और जीन्स पर भी काम कर रहा हूं। आज हमारी इस वीडियो में ये मैं प्रकाश डालूंगा कि जो हमारी गोत्र व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वो पूरी वैज्ञानिक, वो डीएनए और जीन्स पर आधारित बनाई गई थी। पहले तो ये मैं बता दूं कि ये झूठ, चोरी किस कारणों से चल रही है। आज हमारे समाज में पिछले 20 सालों से लगभग बहुत सी शादी कराने के ठेकेदार एजेंसियां बन गई हैं। तो मैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से भारत की सभी महिला जगत से और विशेष तौर से गृहस्थी परिवारों से गुजारिश कर रहा हूं कि ये जितनी शादी कराने के नाम पे ठगी और एजेंसी चल रही है, इनसे आप बचकर चलें। बहुत सी जगह देखा यह जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे मामले आए कि जो गुप्ता लिखते हैं वो अग्रवाल नहीं है। अग्रवाल समाज में एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई है कि अग्रवाल समाज के जो बहुत से ठेकेदार हैं, जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए जो अग्रवाल वंश, हमारे अग्रवाल वंश के 18 गोत्र हैं, और उन 18 गोत्रों के अलावा भी जो अन्य जो उपजातीय हैं वो अग्रवाल वंश में नहीं है। तो कुछ राजनेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए राजनीति की, वो अग्रवाल वैश्यों को इकट्ठा कर दिया। शादियों के हिसाब से वो इकट्ठे नहीं है, क्योंकि अग्रवाल वंश के गोत्रों की, जैसे हमारे मित्तल है, सिंगल है, गोयल है, 18 गोत्र हैं, इन गोत्रों की महेश्वरियों में शादी नहीं हो सकती। ये मैं डीएनए और जीन्स के आधार पर बता रहा हूं, कोई धर्म के आधार पर नहीं बता रहा। आगे खुलासा करूंगा मैं कि जो हमारे दूसरे ओसवाल, महेश्वरी, जो वैश्यों के अंदर दूसरे कश्यप, खत्री जो आते हैं, क्षत्रिय, उनमें हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो सकती अग्रवाल वंश के। इसी प्रकार जो इंटरकास्ट के लिए भारत की इस टाइम मोदी सरकार ने भी बड़ा एजेंडा छेड़ रखा है, और चौंकाने वाले तथ्य आ रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद इन्होंने डीएनए जीन्स पर बहुत से ऐसे वैज्ञानिकों से कहलवा दिया, गूगल में लिखवा दिया गया कि जी इंटरकास्ट करने से जीन्स की जेनेटिक बीमारियां कम आती हैं। ऐसा नहीं है, ये मूर्ख बनाने की दुकानदारी चल रही है बहुत बड़ी। और जो जेनेटिक साइंस की डिजीज कोई भी इंटरकास्ट मैरिज से ठीक नहीं होती, ये बहुत बड़ा मूर्ख बनाने की ठेकेदारी चल रही है। कारण क्या है कि जो भारत की इस समय मोदी सरकार है, और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने स्कीमें घोषित करी, बड़ी सोचने की बात है। युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है, यानी कि जो आज युवा वर्ग है वो गूगल देख करके ये देख लेता है कि इंटरकास्ट मैरिज में तो बहुत बढ़िया है, परंतु अब आज ये हमारे बुजुर्गों की जो साइंस थी डीएनए की और जीन्स की, वो बहुत करेक्ट थी, उसमें कहीं भी ऐसा भेद नहीं था। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो इस टाइम प्रचार किया जा रहा है कि जो इंटरकास्ट अलग अलग जातियों में शादियां करने से कि हमारे जो जीन्स हैं वो पॉजिटिव होंगे या जेनेटिक बीमारी नहीं आएंगी। अब मैं बता रहा हूं कि प्राचीन समय में इसी प्रकार का जो विज्ञान बनाया गया था, अपने गोत्र से अलग गोत्र शादी करने का, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और वो सभी जातियों, सभी कास्टों में है, ब्राह्मणों में भी है, खत्रियों में भी है, एससी में भी है, ओबीसी में भी है, और अग्रवाल समाज में और पंजाबी समाज में भी है कि अपने गोत्र से अगले गोत्र में, दूसरे गोत्र में शादी करना बच्चों की, लड़का लड़की की।
अब उसमें क्या है कि जो ये इंटरकास्ट में कह रहे हैं उसी प्रकार जो हमारा जो वर्ड है, जो जीन्स का जो वर्ड है हमारा, वो एंडोजीमियस, जीन्स का जो हमारा वर्ड है एंडोजीमियस, एंडोजीमियस वो उसके अंदर भी पूरा होता है। एक गोत्र के अंदर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारी जीवात्माएं होती हैं, वो उस गोत्र के अंदर होती हैं। दूसरे गोत्र में करने से जो हमारा मेल फीमेल की एंडोजीमियस साइंस है वो वहाँ कंप्लीट होती है। रीजन क्या है कि आज हमारी इस पे डीएनए और जीन्स के अंदर, यानी कि अगर हम अलग अलग जातियों से शादी करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पति पत्नियों का जो व्यवहार है उसमें फर्क आ जाएगा, व्यवहार के जो जीन्स हैं हमारे उनमें फर्क आ जाएगा। हमारे ब्रेन के अंदर जो व्यवहार के जीन्स होते हैं वो एक हार्मोन्स जो होते हैं वो वेस्परिन होता है और एक ऑक्सीटोसिन होता है। वेस्परिन और ऑक्सीटोसिन हमारे पति पत्नियों के व्यवहार को कंट्रोल करता है और वो पैतृक जीन से आता है, पीछे पिता का पिता के जीन से और माँ का माँ के जीन से आता है। अब आइए कि जो अलग अलग जातियों के अलग अलग डीएनए और जीन्स होते हैं, तो उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए पुराने समय में वर्ण व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था ठीक बनाई गई थी। गोत्र व्यवस्था में क्या था कि अपना जो गोत्र है, मान लो हमारा जो मित्तल गोत्र है, तो मित्तल गोत्र के हमारे जीन्स हमारे पैतृकों के और ये होते हैं 20 जनरेशन तक, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से पीछे जो 20 पीढ़ी चली आ रही, हमारी 20 पीढ़ी तक का हमारा जीन्स और डीएनए आगे आता है। ये माना, वैज्ञानिकों ने माना है, ये तथ्य है, बिल्कुल प्रूफ है इस बात के कि जो 20 पीढ़ी तक का हमारा जो जीवात्माएं हैं वो हमारे ही गोत्र के अंदर जन्म लेती हैं। ये जीवात्माओं की जो साइंस है, माँ के पेट में गर्भ में जो आती हैं वो हमारे गोत्र की ही आती हैं। अब आइए कि एक गोत्र छोड़ करके, इसलिए ये वर्ण व्यवस्था बनी थी कि अपना गोत्र में शादी ना करके दूसरे गोत्र के अंदर अगर करते हैं तो जो जेनेटिक बीमारी है, जो जेनेटिक प्रभाव है वो एंडोजीमियस नहीं होगा, एंडोजीमियस उसमें प्रभाव कट जाएगा। इस कारण से वर्ण व्यवस्था ये बनाई गई थी। तो मैं हमारे सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि जितनी इस टाइम अग्रवाल समाज की भी बहुत सी ऐसी ग्रुप बने हुए हैं, हरियाणा से भी बने हुए हैं, और अग्रवा धाम के पदाधिकारियों से मैं गुजारिश करता हूं, विशेष तौर से इसार अग्रवा धाम के सभी पदाधिकारियों से और प्रधान से भी और जितने भी राष्ट्रीय महामंत्री, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि बहुत शिकायतें आ रही हैं। भाई बजरंग दास गर्ग से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो आपने शादियों की जो कमेटी बनाई है उन कमेटियों की भी शिकायत आ रही है कि वो कमीशन मांगते हैं शादी कराने का। ऐसा क्यों है? आज शादी एक पवित्र बंधन है, शादी बहुत बड़ी एक चीज है किसी घर को बसाने के लिए। अगर आज किसी माँ बेटी बहन का और किसी लड़के या किसी बेटी का रिश्ता गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी इन पर पड़ती है जो आपने कमेटियां बना रखी हैं। इसमें कोई भी ऐसा गलत काम ना किया जाए। बहुत सी शिकायतें आ रही हैं कि कमीशन मांगा जा रहा है। दूसरा सवाल ये आता है ग्रह गोचर नक्षत्र का, तो शादियों पर भी प्रभाव पड़ता है, वो मैंने पहले बहुत बार बोला है। दूसरा, इस बात को कंसिडर किया जाए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में ऐसा पाया कि जो लोग गुप्ता लिखते हैं वो अग्रवाल नहीं है। तो सभी हमारे जिनके बच्चे ब्याने हैं उन सभी महिलाओं से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप महिलाएं खुद जागरूक हों, शादी कराने वाली एजेंसियों से बचें, शादी कराने वाले ठेकेदारों से बचें। जो आप वेबसाइटों से डाटा निकालें, जितनी भी हमारी वेबसाइटें हैं, डायरेक्टरी हैं, आप डाटा निकालें। सभी परिवारों के बच्चों के माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि आप शादी का मैच कराते वक्त गोत्र जरूर पूछें। अग्रवाल समाज के लोग अग्रवाल गोत्र ही लें, मित्तल है, सिंगल है, गोयल है, हमारे जितने भी 18 गोत्र हैं उन्हीं में शादियां करें और दूसरे समाज के गोत्रों में शादी ना करें। जहां गुप्ता लिखा मिले उसका भेद जरूर निकालें। और जितने भी हमारी शादी कराने वाली एजेंसी चाहे वो अग्रवाल समाज की हैं, उन सबको मैं आगाह कराना चाह रहा हूं कि इस वर्ण व्यवस्था को ना तोड़ा जाए। ये हमारी जो वर्ण व्यवस्था है और जो हमारी गोत्र व्यवस्था है ये जेनेटिक साइंस के अनुसार बहुत उचित बनाई गई है पुराने समय से। इसलिए अब बहुत से संत भी इसमें लगे हुए हैं जो गुमराह कर रहे हैं। तो ये एक अजीब किस्म की झूठ और चोरी और साजिश चल रही है। मैं हमारे सभी दर्शकों से कह रहा हूं कि अखिल भारतीय स्तर पे ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है जाति व्यवस्था तोड़ने की, गोत्र व्यवस्था तोड़ने की। हरियाणा की बहुत सी खापों ने भी आंदोलन चला रखा है। मैं उस बात का समर्थक हूं कि
एक गोत्र छोड़ करके सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। ये वैज्ञानिक है, जेनेटिक साइंस पर है। और जो कोई भी अगर साजिश रचता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है इस बात की, कोई भी शादी कराने वाले के ठेकेदार, उनका आप भरपूर विरोध करें और पूरी जागरूकता से बच्चों की शादियों के मामले में ध्यान रखें। गोत्र व्यवस्था का ध्यान रखें, वर्ण व्यवस्था का ध्यान रखें, जाति व्यवस्था का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। एक अजीब किस्म की